इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग मान लो कि आपको गद्यांश बिल्कुल भी नहीं आता, आप गद्यांश में जीरो हो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद गद्यांश का 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं 10 तो डेफिनेटली आपको 8 नंबर जरूर मिलेंगी। बस आप ये 5 मिनट की पूरी वीडियो सही से देख लो। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा सन 2022 में पूछे गए हिंदी सामान्य का जो है पेपर सेट पहला कराया था, और आज पेपर सेट 2 जिसका नाम है 302 DQ कराने जा रहे हैं। इसमें 2 गद्यांश होते हैं, एक ये और एक अथवा करके दिया। मैं दोनों गद्यांश का आपको जो है अर्थ जो भी प्रश्न किया रहेगा उसका उत्तर बताऊंगा, और बिना कुछ मतलब कि किए आप बस इसको देखते जाएंगे और उत्तर आप यहां पर देते जाएंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न इसमें आया है जिसमें लिखा है भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो आप ध्यान दीजिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। तो इसका यहाँ पर आप सभी को उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। तो यहाँ भूमि का निर्माण अनंत काल से देवों ने किया, जैसे लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हो। तो कितना सरल है, इसका 2 नंबर। देखिए 5 क्वेश्चन करेगा, 2 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। बस आप ये पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो देखिए यही उत्तर लिखा है ना, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब बताइए, 2 प्रश्न का उत्तर आपको कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी आपने यहीं से देखकर दे दिया। अब देखिए तीसरा प्रश्न, पार्थिव और आद्योपांत शब्द का अर्थ स्पष्ट करिए। देखिए कभी कभी आपने सुना होगा, मान लो पार्थिव शब्द का भी अर्थ आपको मतलब पता नहीं है। तो जब कभी देखिए कोई मतलब कि जिसकी मृत्यु हो जाती है, कहते हैं उनका पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर मतलब जो मिट्टी में मिलने वाला चीज हो, ठीक। तो मिट्टी से संबंध रखने वाले को हम पार्थिव बोलते हैं। और आद्योपरांत, देखो आद्य मतलब जो होता है शुरू, और परांत मतलब अंत, शुरू से अंत तक, तो आद्योपरांत हो जाएगा। कितना अपने नाम से ही बता दे रहा है। अब आता है जो ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, इसकी व्याख्या करनी होती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखा कहाँ से कहाँ तक खींची गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खींची गई है। क्या लिखा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। तो देखिए पहले आप इसकी व्याख्या करते समय जरूर लिखोगे, प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में लेखक का कथन है कि जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं है, राष्ट्रीयता का मतलब राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं है, वो आधारहीन है। आधारहीन है। यहाँ पर लिखा है ना कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के मतलब कि से नहीं जुड़ी है वो निर्मूल है, मतलब आधारहीन है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो देखिए इसके आगे यहाँ पर अर्थ निकलता है, अर्थात उसका अस्तित्व जो है अल्प समय में समाप्त हो जाएगा। पहले वाले का अर्थ हो गया, वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना सचेत रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता बलवती होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब पूछेगा मतलब गद्यांश के पाठ का शीर्षक और मतलब शीर्षक और लेखक का नाम। तो राष्ट्र आया, तो राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल, पहले भी वाले में हमने आपको कल मतलब पिछले वाले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट देखिए, अथवा करके आया, भगवान बुद्ध ने मार विजय, ये आपका यहाँ पर दिया गया है और इससे कई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया। तो देखिए भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की एक पलटन खड़ी की। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, बैरागियों की एक पलटन खड़ी की थी। उसके बाद बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया। बोधिसत्वों का शिरोमणि यक्ष के वज्रपाणी नामक देवता बन गए। इसी में आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। बोधिसत्व और अभिसार का अर्थ स्पष्ट करिए। बोधिसत्व का मतलब सत्व के लिए प्रभुत्व मतलब शिक्षित, और अभिसार का मतलब आगे बढ़ना या प्रिय से मिलने जाना। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ देखिए लिखा है, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य च भोगस्य च करस्त एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। तो अब देखिए श्री सुंदरी लिखा था, तो इसका जो अर्थ है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि योग और भोग उन लोगों के हाथ में है जो श्री सुंदरी के साधनों के समर्पित हैं। ठीक, कितना छोटा सा अर्थ है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए भगवान, तो भगवान को क्या चढ़ता है, फूल, तो इसलिए पाठ का नाम होगा अशोक के फूल, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके हो जाएंगे लेखक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।